एक बार की बात है। बचपन में कुंती ने एक बार दुर्वासा ऋषि का बहुत अच्छे तरीके से अतिथि सत्कार किया था। इससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक मंत्र दिया, जिसके द्वारा वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। एक दिन कुंती के मन में उस मंत्र को आजमाने का ख्याल आया। वह बाहर निकली तो देखा कि सूर्य अपनी पूरी भव्यता में चमक रहे थे। उनकी भव्यता देखकर उसने मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को प्रकट होने की इच्छा जाहिर की। तभी सूर्य देव प्रकट हुए और उन्होंने कुंती से वरदान मांगने को कहा। तभी कुंती ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ये देखना चाहती थी कि मंत्र जाप करने से सूर्यदेव प्रकट होते हैं कि नहीं। तभी सूर्यदेव के आशीर्वाद से कुंती गर्भवती हो गई और एक बालक का जन्म हुआ। उस समय कुंती सिर्फ 14 साल की अविवाहित स्त्री थी। उसे समझ नहीं आया कि ऐसे में सामाजिक स्थितियों से कैसे निपटा जाएगा। उसने बच्चे को एक लकड़ी के डिब्बे में रख दिया और बिना उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे उसे नदी में बहा दिया। तभी धृतराष्ट्र के महल में काम करने वाला अधिरथ नाम का एक सारथी उस समय नदी के किनारे पर ही मौजूद था। उसकी नजर इस सुंदर डिब्बे पर पड़ी तो उसने उसको खोल कर देखा और एक नन्हे से बच्चे को देखकर वो आनंदित हो उठा, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे लगा कि ये बच्चा भगवान की ओर से एक भेंट है। वो इस डिब्बे को और बच्चे को अपनी पत्नी राधा के पास ले गया। दोनों आनंद विभोर हो गए। उस डिब्बे की सुंदरता को देखकर वे समझ गए कि ये बच्चा किसी साधारण परिवार का नहीं हो सकता। उस बच्चे को बाद में कर्ण नाम से जाना गया। वह एक अद्वितीय मनुष्य था। जन्म से ही उसके कानों में सोने के कुंडल और उसकी छाती पर एक प्राकृतिक कवच था। वह अद्भुत दिखता था। राधा ने बहुत प्रेम से उसका पालन पोषण किया। अधिरथ खुद एक सारथी था, इसलिए वह कर्ण को भी रथ चलाना सिखाना चाहता था। लेकिन कर्ण तो धनुर्विद्या सीखने के लिए बेचैन था। उन दिनों सिर्फ क्षत्रियों को ही शस्त्रों और युद्ध कला की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। ये राजा की ताकत को सुरक्षित रखने का एक सरल तरीका था, क्योंकि अगर हर कोई शस्त्रों का इस्तेमाल करना सीख जाता तो फिर सभी शस्त्रों का इस्तेमाल करने लगते। कर्ण क्षत्रिय नहीं था, इसलिए उसे किसी भी शिक्षक ने स्वीकार नहीं किया। एक महान धनुर्धर बनने की इच्छा के साथ कर्ण द्रोण के पास गया, लेकिन द्रोण ने उसे स्वीकार नहीं किया और उसे सूत पुत्र कहकर पुकारा। सूत पुत्र का अर्थ होता है एक सारथी का पुत्र। ऐसा करके द्रोण ने इस ओर इशारा किया कि वो नीची जाति का है। इस अपमान से कर्ण को बहुत ठेस पहुंची। भेदभाव और अपमान का बार-बार सामना करने की वजह से एक सीधा सच्चा इंसान एक अधम इंसान में बदल गया। जब भी कोई उसे सूतपुत्र कहता तो उसकी अधमता इतनी ऊंची उठ जाती जितनी कि उसकी प्रकृति में नहीं थी। द्रोण द्वारा क्षत्रिय न होने के कारण अस्वीकार किए जाने पर कर्ण ने परशुराम के पास जाने का फैसला किया। परशुराम युद्ध कलाओं के सबसे महान शिक्षक थे। परशुराम से सभी कलाओं का ज्ञान लेकर कर्ण एक धनुर्धर बना और महाभारत के युद्ध में अपने कौशल का खूब वर्चस्व दिखाया।